हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो 10th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम था उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में सेकंड शिफ्ट वाला हम लोग देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो उनका जो सटीक जो और जो राइट आंसर है उसका क्या है, तो इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, कह रहा है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष एक्स का है, ओ का और ये आपका वाई का है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका 6 वर्ग इकाई। कैसे, तो थोड़ा इसको अगर ग्राफिकली देखा जाए तो यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0 0, यहाँ पर होता है 0,4 है, तो 0,4 है तो यानी कि आपका ये वाई एक्सिस पर हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा, और 3,0 यानी कि आपका एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा। ऐसे मिलाएंगे तो इस त्रिभुज का ये वाला एरिया होगा, तो ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया होता है 1/, आपका हाफ बेस इंटू हाइट, तो 4 × 3 हो जाएगा, और यहाँ से कट के आपका 6 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। ओके, या आप अगर इसको चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसका आपका जो एरिया वाला जो सूत्र है उसको लगा के भी आप इसको बना सकते हैं। ओके, लेकिन स्मार्टली अगर ग्राफिकली अगर इसको बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको बेटर रहेगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग 10 का वैसा जोड़ा लगाते हैं जिनका योगफल कितना हो 90 डिग्री हो जाए। जैसे ये 10 आपका ये है, आपका अगर बात करा जाए तो इसका अगर यहाँ पे बात करा जाए कि 10 यहाँ 40 डिग्री और यहाँ पर आपका 50 डिग्री मिल के कितना हो रहा है, मैंने 40 डिग्री और 50 डिग्री आपका कितना मिल के हो रहा है 90, और यहाँ आपका जो 20 और 20 है यानी कि 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री मिल के आपका कितना हो रहा है आपका 90। तो जब 10 2 हो 10 10 हो और कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो इसका 1 × 1 आपका 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो एरिया होता है A1/A2, जो एरिया होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए भुजा है x/y, उसके वर्ग के बराबर। एरिया है आपका 49/49, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 81, स्क्वायर है तो यानी रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो आपका निकलेगा 7 7 49, 8 8 मतलब 99 81, यानी कि 7/9 यानी 7:9, 7:9 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो संगत ऊंचाई बोलिए, संगत साइड बोलिए, यानी भुजा बोलिए, माध्यिका बोलिए, सब एक ही होता है। तो इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग, वर्क कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब आपका कितना हो जाएगा 21, आपका 11 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 11√13 हो जाएगा, क्योंकि 169 का कितना हो जाता है हम लेंगे वर्गमूल, तो आपका 13 हो जाएगा 13। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपका इतना इतना के अनुपात में, कितना के अनुपात में है, आपका अनुपात है आपका 7:11 है, तो उनके क्षेत्रफलों का वर्ग कर दीजिए, बस हो जाएगा 7 7 49, और आपका 11 में 121 यानी 49/121 आपका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पे अगला सवाल आपको यहाँ पर बोल रहा है कि समरूप दो त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, AB बराबर 3 टाइम्स ऑफ DE है, तो त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल कह रहा है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पहला का त्रिभुज का अनुपात बटा दूसरा त्रिभुज का हम लोग x मान लेते हैं, बराबर क्या होगा AB/DE। AB/DE का क्या ले लेंगे हम लोग, होल स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है, एरिया जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो AB के जगह हम क्या रख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ DE, मतलब 3 गुना DE के, तो क्या कर सकते हैं 3 DE, अब बटा में कितना लिखेंगे DE होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, DE कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 का होल स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, यानी इतना बराबर यानी 54/x बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ से आपका 6 बार में 54 कट जाएगा, x जाके उन्हें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 वर्ग इकाई, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 वर्ग इकाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर इतना है, अगर कह रहा है AC² बराबर AB², अब प्लस कितना है, मतलब यहाँ AC², मतलब अगर यहाँ पर एंगल B को यहाँ ले लिया जाए, A यहाँ ले ली जाए,
यहाँ सी ले लिया जाए, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस न हुआ, सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर ये दोनों छोटा छोटा का स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स सबसे बड़ी भुजा के सामने का साइड भी एंगल भी सबसे बड़ा होगा। दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस के आपका ये हो जाएगा विलोम से। ओके, आगे आइए, यहाँ पर कह रहा है दो त्रिभुज समरूप है तो कौन सा सत्य है। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके साइड का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजाओं का रेशियो होगा, समानुपाती होगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा, यहाँ पर बोल रहा है ए सी यानी कि पहला और अंतिम, तो यहाँ डी एफ के होगा, लेकिन यहाँ ई एफ दे दिया तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, ए बी अपॉन डी ई यानी पहला दूसरा, इसका पहला दूसरा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बी सी सेकेंड और लास्ट, इसका सेकेंड और लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इतना यानी करस्पॉन्डिंग यानी त्रिभुज इतना इस प्रकार है कि यानी क्या हो जाएगा, ये है भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। समानुपाती है तब पी क्यू आर और एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बोल रहा है पी बराबर कितना है, पी बराबर 60 डिग्री है, क्यू बराबर कितना है 80 डिग्री है। तो कह रहा है यहाँ पर जेड बताइए, तो जेड आर के बराबर हो जाएगा। तो जेड कितने के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो किसी भी ट्रेंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 60 प्लस आपका कितना हो जाएगा 80, 8 6 14 हो जाएगा 140 डिग्री, यही दोनों मिलकर हो जाएगा। उसको कितना होना चाहिए 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आर का वैल्यू है, आर के बराबर जेड होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है, यानी कि 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर माने बाह्य बिंदु पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। यानी अगर यहाँ अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन माने किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए नीचे 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए। तो इसमें तो आपका होगा नहीं, इसमें आपका 2 और सिर्फ 2 और 5 मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जबकि इसमें 11 मिलेगा, इसमें आपका 3 मिलेगा, इसमें भी आपका 3 मिलेगा, तो आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि P यदि P इतना के रूप का है यानी P बाई क्यू होता है, ओके। P के जगह हम कितना ले लेंगे, P के जगह 3n ले लेंगे और Q के जगह कितना कह रहा है, इतना कह रहा है 6 रेज टू द पावर n और गुने 5 का पावर m कह रहा है, ओके। तो क्या हम 6 के पावर n को 3 का पावर n इंटू 2 का पावर n अगुने ये 5 का पावर m तो ऑलरेडी है रख सकते हैं। और ऊपर में क्या है, ऊपर में हम लोगों का कितना है 3 का पावर n, 3 का पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन आपका बचेगा 2 के पावर n और 5 के पावर m। तो इस रूप का जब भी होता है क्या होता है आपका, शांत होता है। क्या होता है, शांत। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नंबर यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे कह रहा है 13 नंबर कह रहा है इतना अगर ये है तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करिएगा, तो जब आपका इसका जब गुना करेंगे और ये कर देंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर के। यहाँ पर कह रहा है कि इतना के शून्यक होंगे, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे या इसको डायरेक्ट इसमें x के जगह -3 एक बार अगर 14 रखते हैं यानी 14 रखते हैं तो ये बराबर में 0 आ जाएगा दोनों के केस में। तो आपका बाई ऑप्शन ही आप यहाँ पर रख दीजिए, आप फट से चेक कर लीजिए या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए। ऑप्शन नंबर आपका इसका बी आ जाएगा 14 का। ऑप्शन अगर इसका बात करा जाए, करा इतना का घात होगा, तो जब इसमें हम गुना करेंगे, यहाँ बीच में सटा हुआ है यानी गुना है, तो सबसे मैक्सिमम पावर 5 सबसे मैक्सिमम पावर 4 में गुना करेंगे तो x के पावर 9 आएगा, यानी मैक्सिमम पावर 9 आएगा। और जो अधिकतम पावर होता है घात होता है वही तो बहुपद का घात होता है, यानी कि दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 16 कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए, आपको पॉजिटिव में होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बट्टा बट्टी में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ऊपर x जाएगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका रूट में है तो x का पावर 1/2 हो जाएगा जो कि बट्टा बट्टी में आ गया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना के शून्य कितना है। तो हम लोग का बहुपद का इस केस में होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, ओके। जब हम इसको पुट करेंगे तो आंसर ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, x² माइनस 8x माइनस 20 आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है आपका 18 नंबर क्वेश्चन इतना के आपको कह रहा है तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a होता है, फार्मूला c/a। c के जगह -4 है और a के जगह 3 है, तो -4 कितना आ जाएगा
3 आई इंटू कह रहा है अल्फा इंटू बीटा में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इसमें मल्टी 3 फ्री हो जाएगा, तो आपका इसका आ जाएगा -4 ऑप्शन बी। ओके, आपका 19 नंबर सवाल का अगर जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन का जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 अब प्लस 1/√2, एलसीएम लीजिएगा तो √2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 तो हो जाएगा 2/√2। तो नीचे रूट हो तो कैसे शूट करते हैं, तो हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परमीयकरण। तो ऊपर में आ जाएगा 2√2 और नीचे आ जाएगा √2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा √2, यानी इसका आंसर हो जाएगा √2 ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कि अगर इसको कह रहा है कि एक शून्यक इतना है, तो शून्यक इसमें जब भी रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, के का वैल्यू आ जाएगा आपका -6/5 आंसर आ जाएगा। वर्ग अंतराल कह रहा है, इसका वर्ग अंतराल क्या, वर्ग अंतराल इतना कि वर्ग माने वर्गों की लंबाई बोल रहा है, यानी एच का वैल्यू पूछ रहा था, दोनों में अंतर ले लेते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, दैट मीन्स 7 माइनस आपका 3 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। तो माध्य बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 होता है, तो n के जगह 10 है तो 10 रखेंगे, इंटू 1 बढ़ा के 11। अगर माध्य कह रहा है तो जितना संख्या के कहता है उतना संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा होता है, यानी कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग हो गया आंकड़ों की संख्या, आपका 10 कैंसिल 11 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका इसका अगर आपका कह रहा है कि माध्यिका बताइए, तो जब इसको हम लोग अरेंज करते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा 3, हम लोग को मिलेगा 5, 6, हम लोग का 7 मिलेगा, 7 के बाद आपका 8 हो जाएगा, 8 के बाद आपका 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के बाद आपका क्या है, आपका 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यानी कि इवन नंबर है, 3 एन से छोड़ दीजिए, 3 एन से छोड़ दीजिए, बीच में 2 संख्या आया, तो जब 2 संख्या आ जाए माध्यिका निकालते वक्त तो दोनों संख्या को जोड़ के बटा 2 करते हैं, दैट मीन्स 8 7 15/2, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बड़ा है, यहाँ 8 सबसे ज़्यादा बड़ा है तो 8 इसका बहुलक हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर कि पी बराबर इतना, तो पी नॉट बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि पीई अब प्लस पीई नॉट का कितना वैल्यू होता है, 1 होता है, आने की प्लस नहीं आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये कह रहा है इसका आने की 0.05 अब प्लस नहीं आने की पूछ रहा है, तो पी नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी जाके प्लस में तो उन्हें माइनस में हो जाएगा, यानी 1 में से घटाएंगे 0.05, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। 1 में से जब घटाएंगे इतना तो ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, खूब होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होगा तो 1 होगा, 1 से ज़्यादा बोल रहा है तो यही नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी गए 52 ताश की एक कड्डी में से यादृच्छिक एक पत्थर निकाला गया या खींचा गया, तो काले रंग के बादशाह, तो बादशाह टोटल होता है 4, टोटल बादशाह हम लोगों का कितना होता है बाबू 4, और 4 बादशाह में 2 काले रंग का होता है, 2 लाल रंग का होता है, तो काले रंग का पूछा तो 2 बटा में टोटल यानी कि 52 कट के आ जाएगा 1 बटे आपका 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 28 नंबर सवाल कह रहा है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक मतलब एट रैंडम उसको चुना जाता है, तो मार्च या जुलाई यानी कि क्या उसकी प्रायिकता होगी, तो मार्च या जुलाई आएगा, यानी 2 महीना को चुनना है, टोटल 12 महीना है, तो 12 महीना टोटल नीचे लिखेंगे, और फेवरेबल आउटकम्स कितना है, तो कह रहा है मार्च और जुलाई यानी 2 महीना ऊपर, यानी 2 ऊपर लिखेंगे इतना 1/6 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। ओके, आपका कह रहा है 29 नंबर कह रहा है एक ताश के पत्ता अगर इसको फेंटा गया है तो क्या कह रहा है कि 1 या 5 आने की प्रायिकता, 1 या 5, या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, तो मतलब 2 ऐसी संख्या है जो आ सकता है। नीचे टोटल 6 आपका 1/3 आंसर, और 1/3 आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने में 2 और 4 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ओके, तो कह रहा है 2 और 6 के बीच, तो 2 के बीच और 6 के बीच क्या क्या संख्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, तो ऐसी कई संख्या 3 बटा में कितना हो जाएगा 6, तो 1/2 ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करे हैं कि इसका कह रहा है शून्य कितना है, यानी अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान कितना है -3। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस जब बीटा निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 15, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पर रख देंगे, आपका आ जाएगा। तो जब रखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या है माइनस में 2x और माइनस में 15, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इतना के अल्फा और इतना है, तो आपको कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए तो एकदम इजी है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो -b/a होता है, यानी 4/9 तक लिखेंगे, और गुना अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, क्या होता है -b/a, b के जगह 9 है, अब माइनस में फार्मूला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, अब यहाँ पर हो जाएगा 9 अब बटे 1, तो 9 9 कैंसिल, आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ कोई बच्चा मान लीजिए -4 लगाए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी 32 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर कह रहा है इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी भागफल का घात क्या होगा। तो जब हम भाग देंगे x का पावर 4 - 5x प्लस इतना में जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर -2 से देते हैं, तो पहले इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 ना है तो कितना लाना पड़ेगा x स्क्वायर, तो मैक्सिमम घात कितना आ जाएगा 2, तो इसका घात आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ओके, इतना कह रहा है, जब इतना को डिवाइड अंग्रेजी में हो गया, इसका कह रहा है कि कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, तो इसके लिए हम लोग को देखना होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो a1/a2 यानी 2/3 हो जाएगा, और -3 बराबर -3 या बटे का हो जाएगा 1, यानी बराबर नहीं है, दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है, दैट मीन्स एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तो एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दो रैखिक समीकरण रेखा चित्र, मतलब लेखा चित्र जो है यानी ग्राफ है, प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगा। तो जब आपका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है, जब समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, और जब वही आपका क्या हो जाएगा, आपका जो संपाती हो जाएगा, एक रेखा दूसरी ही रेखा पर आ जाएगा, तो इस केस में आपका अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक युग्म इतना एवं इतना के क्या हैं, तो इसका क्या है ऑप्शन हमको इसमें देखना है। तो हम लोग चेक करते हैं, 6 बटे आपका 2 लिख देंगे, बराबर क्या आपका -3 या बटे माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बराबर 3 आ गया क्या। फिर देखते हैं 10 बटे में 9, यानी इज नॉट इक्वल टू कितना आया 10/9, 10/9, दैट मीन्स क्या आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया। तो इस केस में कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो विरोधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 36 का। कह रहा है इतना के एक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, -2 अल्फा बीटा, यहाँ से मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालेंगे, हल करेंगे तो आपका 25/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है एक मूल इतना है, तो कह रहा है पी का मान ज्ञात करिए। तो एक मूल दे दिया है, तो पी का यहाँ पर एक्स के जगह जहाँ जहाँ -3 रख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, सेटिस्फाई करेगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस यहाँ रखेंगे एक्स के जगह -3 9 हो जाएगा, प्लस में 9 दूनी के 18 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे -3 तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, अब माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, तो ये आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा 12, और माइनस में 3p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर माइनस में जाएगा 12 उधर, इधर माइनस में 3p, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से ही फ्री करिएगा 4 बार में, यानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा केयरफुली इसको देखिए क्या हो रहा है कि 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9 दूनी के 18, अब फिर कितना हो जाएगा, तो इसको रखेंगे तो माइनस में 3p हो जाएगा, अब माइनस में 3 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 होगा, अब माइनस में 3p। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, इधर में हो जाएगा 0, तो इन्हें जाएगा उन्हें कितना हो जाएगा माइनस में 3p इज इक्वल टू माइनस में 12 चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यानी कि गोले का आयतन मीन्स r³ अपन माने r1 का क्यूब अपन r2 का क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया है r2 का क्यूब दिया है, कितना आपका दिया 27 बटे में
इतना। अगर इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट आएगा, तो क्यूब रूट आएगा तो 27 का 3 निकलेगा, और इसका निकलेगा आपका 6, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 बटे 6 आया तो क्षेत्रफलों का कह रहा था, क्षेत्रफल होता है R1 स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, कर देंगे 3 3 9 6 के 36, तो 9 रेशियो आपका क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको पाई तो आपका जो कांस्टेंट होता है वो तो कट जाएगा, आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे दूनी के 4, फिर इसमें गुना करेंगे तो दूनी के 4 आई इसमें हो जाएगा 20, और रेशियो इसमें हो जाएगा 3 3 9, और फिर हाइट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, यानी कि आपका हो जाएगा 20 रेशियो 27, 20 रेशियो 27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 43 नंबर का बेलन क्या दारी है, तो डायरेक्टली फार्मूला हो गया, ऑप्शन बी आपका इसका है जो आपका, ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर। यहाँ कर रहा है किसी इतना है तो इसका जब हम लोग हल करेंगे, जब हम लोग पाई आर एल लगाते हैं, पाई आर एल, तो पाई के जगह हम लोग का 22/7 आ जाएगा, आर के जगह कितना कह रहा है जी, आर के जगह कह रहा है 7, एल यहाँ रख देंगे, यहाँ कह रहा है 176, तो जब हम 11 से कटाएंगे 11 दूनी के 22, 11 एक बार में 11 छक्के 66, आपका हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, या आपका कैंसिल हो जाएगा कितना 8, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका। ओके, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट कहते हैं। कह रहा है किसी घन का विकर्ण इतना है तो 6√3 एकदम लॉलीपॉप, इसका विकर्ण होता है √3a, तो √3 हो जाएगा, फिर a बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के एक, या तो इसको साइन साइन में कर लीजिए या कॉस कॉस में कर लीजिए, तो इसको कॉस कॉस में करेंगे और इसको साइन साइन में करेंगे तो आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर, कुछ मान लीजिए अगर 33 प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 33, या 57 के रूप में भी बदल सकते हैं। तो जब ऐसा हो, एंगल बराबर हो, साइन हो, कॉस हो, स्क्वायर हो, प्लस में हो, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह इस किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो कह रहा है इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो 2 × 22/7 हो जाएगा क्या आर स्क्वायर, कह रहा है पता नहीं, आर स्क्वायर रखिए, इधर 300 कितना रख दीजिए 8 रख दीजिए, तो जब कटाइएगा 11 से तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, यहाँ 8 11 8 88 मान लीजिए यहाँ पर, तो आपका कितना हो जाएगा 28, 4 हो जाएगा तो 4 से 7 इन्हें भागा में उन्हें गुना में जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा, 2 बार गुना में, स्क्वायर है तो रूट जाएगा, 2 को 7 खाती 1 7 निकल जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन हो जाएगा R³ के बराबर, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपका, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी साइन थीटा के जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा के जगह साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह क्या रख सकते हैं साइन थीटा, अब प्लस जब यहाँ कॉस का 4 है तो क्या हम कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिखेंगे साइन, और साइन है ऊपर होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला है वही ये वाला है, तो इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना हो जाएगा बी, यानी कि 1 आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब इसको हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 cosec थीटा के बराबर, हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका कह रहा है कि अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर इतना है, तो 60 में से 30 घट जाएगा, यानी साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है, और साइन 30 का मान हाफ होता है, आप इसका माने ऑप्शन बी ले सकते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो 45 1 हो जाएगा, इसका भी 1 इसका भी 1 होता है, यानी tan 45 का मान 1 cot 45 का मान 1, दोनों के बीच में प्लस है, 1 1 मिल के 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 डिग्री जब इसमें हम रखेंगे तो आपका tan 60 यानी 2 × tan 60 का मान √3 और बट्टा में हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, कितना होगा
2 और √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो 2 और √3 का करेंगे 2 बार स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 और रूट में कितना हो जाएगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा माइनस में 2, √3 कैंसिल, इसका हो जाएगा माइनस में हम लोगों का कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ आंसर यहाँ गलत है, यहाँ माइनस में √3 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 55 नंबर देखते हैं कि tan थीटा बराबर इतना है, तो मुँहे मुँहे इसको ट्रिपलेट से बना लेंगे, यानी कि 12 आपका 12, 13 और 5 का ट्रिपलेट चलता है। तो cos थीटा पूछ रहा है, ये होता है tan थीटा आधार बटे कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया इतना। cos थीटा का पूछ रहा है लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा के, तो आधार कितना हो गया 5 और कर्ण हो गया आपका, यानी कि 5/13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो, यानी tan cot में बदलता है sin cos में, दोनों का कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। अब बट्टा बट्टी में हो तो उसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan हो योगफल कितना हो उसका 90, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा sin a, और साइन कितना डिग्री पर 1 होता है, तो 90 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है sin थीटा बराबर p है, तो बट्टा में 1 होगा, यानी कि sin थीटा बराबर p है, और sin थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा आपका p और कर्ण कितना हो जाएगा 1, ये वाला हम लोग निकाल लेंगे, x मान लेते हैं, तो क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर तो 1 - p स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा 1 - p स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपका x का वैल्यू, यानी कि आधार आ गया 1 - p स्क्वायर। सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक थीटा होगा कर्ण, कर्ण होता है 1, यहाँ 1 है कर्ण, अब बटे में कितना हो जाएगा आधार, आधार हो गया कितना, तो √1 - p स्क्वायर रूट में, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसका अगर हल करते हैं तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला अगर देखें तो इसका फार्मूला होता है वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, नहीं इसका फार्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक दूसरे के रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर भी बराबर हो तो उसका प्रोडक्ट 1 होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज इसका आंसर। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसको हम लोग पुट करेंगे यानी कि 7 और इसका होता है 1/2, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई यानी कि 0 इतना, और इसका हो जाएगा सेम वही 0,7/2, तो हम लोग दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका भी हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, और रूट में होगा 7 7 49 और नीचे 4 हो जाएगा 49 और बटे 4 हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा, और रूट में रहेगा सब 98/4 हो जाएगा, रूटे में 98 ये 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 49 और बटे में 2 और 49 का निकल जाएगा 7 और नीचे रूट में 2 फंस जाएगा, मतलब आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा 7/√2 ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि छठवां टर्म 30 है, तो छठवां टर्म कैसे एक घटा के, यानी ये प्लस 5d अब बराबर कितना है 30 हम लोग लिख दिए, ए के जगह कितना कह रहा है ए निकालना है, कह रहा है सार्वअंतर कितना है, तो डी का वैल्यू दे दिया 5, तो यहाँ रखेंगे तो 50 25 हो जाएगा, तो a + 25 = 30, प्लस में उन्हें माइनस में जाएगा, a बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ओके, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 पद इतने हैं, मतलब एपी में है, तो एपी में है तो जब इसको हम लोग सार्वअंतर बराबर होगा, जब इसका सार्वअंतर निकालेंगे और इसका सार्वअंतर निकालेंगे, निकालने के बाद जो आएगा x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में आपका नहीं होगा, क्योंकि सार्वअंतर सेम नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर सार्वअंतर सेम होगा, वही समांतर श्रेणी में होता है। कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या का होता है n × n + 1/2। ओके, और अगर आपका जो अगर सम संख्या के सिर्फ बोले तो आपका n × n + 1 होता है, विषम संख्या के बोले तो आपका n² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 1 किसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो जब हम इसको हल करेंगे sin² 45 को, ये डायरेक्ट फार्मूला
फॉर्मूला पर आपका इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका हल क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं गुने साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 67 का। 68 का कह रहा है टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। इसका कह रहा है सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, दोनों का बराबर होता है, यानी कि हम लोग का किसका वैल्यू निकालना है, 60 का 30 का। तो जो साइन 30 का होता है कॉस 60 का होता है, दोनों बराबर है, माइनस प्लस में है, तो आपका कट के आपका 0 वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कह रहा पी के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तो डी बराबर 0 होते हैं, डी बराबर 0 होंगे तो डी का वैल्यू b², तो b के जगह -2 है तो 4 हो जाएगा, -4 a के जगह p और c के जगह 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12p, यहाँ बराबर में 0 है तो यानी 4 आ जाएगा, माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12p, माइनस माइनस कैंसिल 12 आ जाएगा, यानी 4/12 कट के का जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ओके, 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 क्वेश्चन का कह रहा है कि अगर एक शून्य कितना है तो उसका गुणनखंड होगा, तो शून्य का मतलब x का वैल्यू, x बराबर -4, तो इन्हें लाएंगे तो माइनस में तब प्लस में, यानी x बराबर 4, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला c/a, c के जगह -4 है और a के जगह 1 है, तो -4 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण यानी घात, इसका देखिए ये तो है ही नहीं, ये आपका पावर 2 करेंगे तो ये आएगा, तो ये आपका ये और यहाँ पर जो आएगा कट जाएगा, ये होगा ही नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका घात अधिकतम 2 उसी को द्विघात कहते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात कौन नहीं है, तो द्विघात ये देखिए, इसका पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पावर 3, 3 कट जाएगा तो द्विघात होगा, ये भी आपका द्विघात होगा, ये द्विघात आपका नहीं होगा क्योंकि बट्टा में तब पावर इधर 4 हो जाएगा, इधर जाके करेगा तब मैक्सिमम पावर इज 4 हो जाएगा, जबकि द्विघात का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसका विवेचक का मान, विवेचक मीन्स डी, या डी बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac, b के जगह -4 है तो -4 का स्क्वायर 16 -4, a के जगह कितना हो जाएगा आपका 2 और c के जगह आपका हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3 दूनी के 6 और 6 आपका 24, यानी 16 माइनस कितना हो जाएगा 24, 16 में 24 जाएगा -8, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आंसर से हो जाएगा -8, यानी कि भेंट हो जाएगा -8 में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 77। कह रहा है एक्स बराबर इतना का रेखा चित्र, तो देखिए जब इस क्वेश्चन को आपको अगर खींचा जाए ग्राफ को, कह रहा है कि एक्स का वैल्यू 5, यानी मान लेते हैं है तो इधर खींचेंगे तो इधर आपका हो सकता है वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ आपका क्या होना चाहिए 5, एक्स का वैल्यू 5, यानी इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यानी सभी सेटिस्फाई करेंगे, उस पर लाइक करेंगे। अगर ये पूछ देता कि एक्स इसका ग्राफ क्या होगा, कहाँ कट करेगा एक्स अक्ष पर, तब 5,0 हो जाता, बट यहाँ पर ऑल होगा, इनमें से सभी क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कह रहा है कि पी का मान ज्ञात करिए, इसको भी हम अगर निकालते हैं, इसका क्या करेंगे सर्वांतर निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3p में से 3p + 1 में से घटाएंगे p और -1 साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो ये घटेगा तो आपका आ जाएगा 2p, ये आ गया। फिर इसका में से इसको घटा देंगे, यानी 6p और -1 में से घटा देंगे कितना 3p और -1। ओके, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 3p आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2, और ये बराबर कितना हो जाएगा इतना, माइनस ये प्लस में तो p वाला एने आ जाएगा, तो माइनस में p बच जाएगा, एने -2 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा बी, यानी 78 का ऑप्शन नंबर बी। आपकी 78 79 का आपका कह रहा है यहाँ पर सार्वअंतर बताइए इसका, तो क्या करेंगे कोई भी एक टर्म लेंगे, उसके पहले वाले टर्म को घटा देंगे, इसको लेते हैं, यानी 3 + √2 है, इसमें से घटा देंगे 3 पहले वाला, तो √3 फ्री हो जाएगा आपका, √2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग tn मान लेते हैं कि tn = होता है a + n - 1 × d। इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वह nवां पद क्या होगा शून्य होगा, तो 0 रख देते हैं। a के जगह कितना होगा 21 से शुरुआत है, वही हो जाएगा,
प्लस n माइनस 1 रख देंगे, n का वैल्यू निकालना है। d के जगह कितना है तो 18 में ले 21 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, 18 में ले 21 जाएगा तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3 रख देते हैं। इधर आपका कितना है तो आपका 21 है तो माइनस में 21 आ गया, और इधर हो गया n माइनस 3 इधर रहेगा, -1 इंटू माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल, आई 7 हो जाएगा, माइनस में 1 है ना प्लस में, यानी 8वां टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा 8वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु इतना और इतना है तो ओपी बताइए। तो मूल बिंदु का नियामक यानी कि इतना हो गया और इसके बीच का दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होता है x² प्लस y², दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूर जाएगा तो x के पास जाएगा, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो यहाँ x के पास जाएगा, x का वैल्यू 7 है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है इसका जब हम लोग हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रेशनलाइजेशन मेथड से आपको बहुत ईजी है, ये बन जाता है। कोटि का मान करें, कोटि मीन्स y का मान 10 है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि किस पाद में स्थित है, तो यहाँ पर होता है पहला में प्लस प्लस, दूसरा में होता है कितना माइनस प्लस, ओके, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो वही सवाल यहाँ पर कह रहा है, तो ये दोनों प्लस में पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, पहला चतुर्थांश में हो जाएगा। कह रहा है कि तीसरा में कौन सा होगा, तो तीसरा में दोनों क्या होता है माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। यहाँ पर कह रहा है इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे, तो मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको इसमें जोड़ेंगे, आपको किस में, यानी 3 को -3 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा 2 और कॉमा इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो 0/2 आ जाएगा। तो 0 बटा आपका कोई एक 0 छोड़ के कोई दूसरा अंक हो तो 0/2 0 और 0/2 0, 0,0, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर रेखाखंड इतना जो इतना है मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए इतना है, ए और बी है, तो मान लेते हैं ए का 2 कमा कितना दे दिया 4, इसका x, y मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, x के जोड़ के बटा 2 बराबर y जोड़ के बटा 2, तो x इसका तो 2 प्लस x बटा 2, आई कितना है पहले से आपका 4 है, तो इन्हें जाके 8 हो जाएगा, 2 घटेगा 6, यानी आपका 6,4 6,8 हो सकता है, लेकिन हम y निकाल लेते हैं, कितना होगा 4 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा 2, इज इक्वल टू कितना 6, 6 दूनी 12 जाके 4 घटेगा 8, यानी कि 6,8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि वृत्त का एक व्यास है जो सेंटर से होकर गुजरता है, तो सेंटर से होकर गुजरता है, अगर व्यास है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, दैट मीन्स सेंटर जो होगा इस व्यास का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक फाइनली पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो माइनस में 4 आएगा, और जब भी मध्य बिंदु का पूछता है तो -4/2, यानी कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, और इसको जोड़ेंगे तो 10/2, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो -2 और यहाँ 5 आ जाएगा, -2,5, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक होगा, तो केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में कितना 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 हो जाता है। तो बस डायरेक्ट ही x वाला जोड़ के -1 प्लस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे तो 12/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 एक ही ऑप्शन में पहला नंबर पर मिल रहा है, चिपका देंगे। आगे देखेंगे तो y वाला जोड़ के भी देखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 का। 91 नंबर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस करा कि कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, 2। तो कह रहा है कि P यहाँ AP और BP दो को खींचा गया है, तो कह रहा है PA यानी PA का लंबाई कितना दे दिया 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, दोनों बराबर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 8 करके पूछा था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि PA और PB वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, खींच देते हैं यहाँ पर PA और PB, यहाँ PA A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ सेंटर ले लेते हैं वो, और ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है ए एंगल APB ये वाला आपका 100 दे दिया है। तब पूछ रहा है कौन सा POB, एंगल POB पूछ रहा है, POB यानी यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 90 होता है और ये 50 हो गया। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर लगाएंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये 40 होना चाहिए, क्योंकि सभी कोणों का योग आपका कितना होना चाहिए 180 180 होना चाहिए। तो ये आपका मिल के आपका कितना हो गया, ये 90 है तो ये 50, तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी वृत्त के माने जीवा द्वारा, एक जीवा है ए बी और ये ए बी जीवा द्वारा, ए बी जीवा है और केंद्र पर कितना कोण आंतरित हो रहा है बाबू, तो यहाँ पर 50 डिग्री का हो रहा है, 50 डिग्री। ओके, तो कह रहा है ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो ये कह रहा है यहाँ और यहाँ पर खींच दीजिए स्पर्श रेखा, तो इसके बीच का कोण कह रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी सर्किल के अगर बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो जो सेंटर पर कोण बनता है, ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना होता है, 180 यानी संपूरक होता है, जो कि ये आपके सिद्ध करने के लिए 5 नंबर वाला में, ये आपकी ही शिफ्ट में, सेकेंडरी शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये सेंटर पर कह रहा है आपका 50 है, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 130, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट कह रहा है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग करेंगे इसका तो हो जाएगा 25 और 7 मतलब 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 25 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, केंद्र का कोण इतना है, तो थीटा अपन 360 डिग्री फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसको हम लोग हल करेंगे, थीटा के जगह 30 रख के और यहाँ पाई के जगह 22/7, आर के जगह 14 × 14 लिख देंगे, तो हल करके आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यानी 51.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही उनके परिधियों का अनुपात होता है, वही उनके व्यासों का अनुपात होता है, यानी तीनों आपस में बराबर होता है। दैट मीन्स आंसर एकदम डायरेक्ट ही मुँहे 2 कितना हो जाएगा, 3। इसको बनाने का आवश्यकता नहीं है। ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा ए और -10 स्क्वायर का हो जाएगा ए, और इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है। जब 1 होता है तो 6 × 1 यानी 6, इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97 का। 98 का कह रहा है इतना, तो कह रहा है वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना प्लस में। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो करेंगे लेकिन वाई लाना है, तो यानी गुना कर देंगे, वाई से गुना कर दीजिए अब बराबर वाई से दोनों तरफ करिएगा, तो एक्स वाई कॉस थीटा हो जाएगा क्या। ओके, स्क्वायर करिएगा तो एनहु स्क्वायर, इस पर भी सब पर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ बी है तो एक्स ले गुना कर देते हैं तो बी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स वाई और साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, आज जोड़ रहा है दोनों के इसको, तो इधर वाला LHS वाला LHS के साथ जुटेगा, मतलब ये वाला इसके साथ जुटेगा, ये वाला इसके साथ जुटेगा, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू होता है 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 99 नंबर, कर रहा है एक मीनार, क्या कर रहा है बाबू, एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण उसके पाद से इतना मीटर, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है तो ये मीनार हो गया ये, और इसका शीर्ष के पाद से यानी कि 5 नंबर हो गया, पाद बोले तो फुट यानी कि यहाँ से नीचे जहाँ पर है वो, ठीक, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो कह रहा है उसका ऊंचाई बताइए, तो एच मान लेते हैं, तो tan थीटा लगाएंगे तो एच लंब हो गया या आधार हो गया, तो 15 हो गया बराबर tan 60 का मान, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एच बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि एक स्तंभ, लो स्तंभ हो गया, ये आपका छाया हो गया, ठीक है, तो कह रहा है छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से कितना है, तो ऊंचाई अगर h मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3h, तो ये वाला मान लेते हैं थीटा, तो ये लंब और आधार है तो tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, h अपन में कितना हो जाएगा, √3h, तो h कैंसिल, 1/√3 आ गया, tan थीटा तो 1/√3 कितना डिग्री पर होता है, तो 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। तो इस प्रकार आपका एक एक क्वेश्चन का हल किया गया और सभी आप लोग मिलाकर अपने आंसर को अपना काउंट कर सकते हैं कि कितना नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।